नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रीवा का फ्लाईओवर बना जंगल। जी हां, खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश का पहला शहर जहां सड़कों में झलक रही वाइल्ड लाइफ की तस्वीर। पिलर में 3D डिजाइन। शहर को सुंदर बनाने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज के पिलर में 3D डिजाइन का हो रहा इस्तेमाल। रीवा में आकर्षण का केंद्र बनी पिलर में बनी 3D आकर्षक डिजाइन। मध्य प्रदेश का पहला शहर रीवा, जहां सड़कों में झलक रही वाइल्ड लाइफ की तस्वीर। कलकत्ता के स्पेशल कारीगरों ने ओवरब्रिज के पिलर पर उतारी खास कलाकृति। रीवा शहर की सुंदरता को बढ़ाने की दृष्टि से नगर निगम की ओर से एक खास पहल की शुरुआत की गई है। बता दें, शहर के सिरमौर चौराहे पर स्थित यमुना प्रसाद शास्त्री फ्लाईओवर के पिलर में कलकत्ता से आए खास कारीगरों के द्वारा वाइल्ड लाइफ की सुंदर कलाकृति उकेरी गई है। कलाकृति बनाने के बाद अब यहां से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फ्लाईओवर ब्रिज का ये पिलर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। खास प्रकार से बनकर तैयार हुई कलाकृति को निहार कर अब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा प्रयोग करने वाला रीवा मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है। दरअसल 2025 में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर रीवा नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं। स्वच्छता की दृष्टि से तो रीवा शहर पहले से ही चकाचक है, लेकिन शहर सुंदर दिखाई दे, इसके लिए नवीन खास पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत रीवा के सिरमौर चौराहे में स्थित यमुना प्रसाद शास्त्री फ्लाईओवर ब्रिज के एक पिलर पर खास प्रकार की कलाकृति उतारी गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार कलाकारों की मदद से, कलकत्ता से आए स्पेशल कलाकारों ने स्थानीय कलाकारों की मदद से फ्लाईओवर ब्रिज में कंक्रीट के एक पिलर पर वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगल से जुड़ी जीती जागती कलाकृति को बनाकर ऐसा नमूना पेश किया, जिसे देखकर अब हर कोई इस कलाकृति की तारीफ कर रहा है। कलाकारों ने पिलर में हरियाली, पेड़ पौधे, वन्य जीव, हिरण के साथ ही नक्काशी का बेजोड़ नमूना पेश किया है। इस तरह के प्रयोग से शहर की खूबसूरती में चार चांद तो लग ही रहे हैं, इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी इस प्रयोग को जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं ओवरब्रिज के पिलर पर बनकर तैयार हुई वाइल्ड लाइफ की सुंदर छवि को देखकर अब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। शहर को सुंदर बनाने के लिए इससे पहले भी यहाँ पर कई ऐसे निर्माण कार्य करवाए गए हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे तालाब थे जिनका कायाकल्प करके उन्हें बेहद खूबसूरत बनाया गया। शहर के बीचों बीच कलकल बहती बीहर नदी के तट पर बना इको पार्क हो या फिर इस नदी के तट पर बना रिवर फ्रंट हो, अटल पार्क की सौगात हो। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर ब्रिज में वाइल्ड लाइफ की सुंदर छवि की तस्वीर बनाने के लिए 3D डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लाईओवर ब्रिज के पिलर में बने 3D डिजाइन को रिलीफ कल्चर की थीम पर तैयार किया गया। पिलर की 30 फीट ऊंचे पिलर में ऊपरी भाग में नक्काशी और निचले भाग में हरे पेड़ और 14 हिरण, सांप और पानी की लहरों को दर्शाया गया है। इस कलाकृति को पिलर में बनाने से पहले इसके डिजाइन का डाई तैयार किया गया। 9 भागों में बनकर तैयार हुए 3D डिजाइन को फ्लाईओवर ब्रिज के पिलर पर फिर असेंबल किया गया। कलाकारों ने फाइबर ग्लास और पेंट का प्रयोग करके पिलर में प्रकृति से जुड़े पेड़ पौधों के साथ ही वन्य जीवों की सुंदर आकृति और नक्काशी उकेर कर कंक्रीट के एक पिलर को आकर्षण का केंद्र बना दिया। वर्तमान में इस कलाकृति को एक प्रयोग के रूप में बनवाया गया। अगर कारगर साबित हुआ तो इस ओवरब्रिज के अन्य पिलरों के साथ ही शहर के अन्य ओवरब्रिज के पिलर में और पूरे मध्य प्रदेश के फ्लाईओवर पिलर के ब्रिज के पिलरों में भी इसी कारीगरी का उपयोग करके 3D डिजाइन बनाई जाएगी। तो इस प्रयोग को लेकर नगर निगम के कमिश्नर सौरभ संजय सोनवड़े ने बताया कि सौंदर्यीकरण के अंतर्गत फ्लाईओवर ब्रिज के पिलर पर पेंटिंग से हटकर एक खास प्रकार के डिजाइन का प्रयोग किया गया है। हमारे विभाग के सहयोग से इसे बनवाया गया है। खास कलाकृति के माध्यम सस्टेनेबिलिटी का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इसको लेकर लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। इस कार्य के लिए रीवा नगर निगम को सराहा जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि अन्य स्थानों में भी इसका एडॉप्शन करके इसे बनाया जाए। होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है। आगे भी इस तरह की कलाकृति बनाई जाएगी जिसमें क्षेत्रीय सभ्यता फ्लाईओवर के पिलर में प्रयास किया जा रहा है सौंदर्यीकरण के अंतर्गत डिजाइन पिलर जो है वो डिजाइन करने का। पेंटिंग से हटकर ये एक स्कल्पचर बनाया गया है विधिवत, जो ब्रिज जो हमारा विभाग है उसके सहयोग से हम ये बना रहे हैं, जो कि बनाया भी गया है। और सस्टेनेबिलिटी का मैसेज एक देने के लिए जो वहाँ पर हिरन है या
पेड़ पौधों के डिपिक्शन किया गया है, सस्टेनेबिलिटी का एक मैसेज देने के लिए किया है। रीवा की जो फ्लाईओवर्स है उसमें सौंदर्यकरण के हिसाब से हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण भी आ रहा है, एक सस्टेनेबिलिटी का मैसेज देने के लिए भी कुछ स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं जो पेंटिंग से हटकर है। इसमें वाइल्ड एनिमल्स और पेड़ों का डिपिक्शन भी किया गया है। जरूर, इसमें लोगों का भी काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। सब बहुत सारे लोगों ने नगर निगम को इस कार्य के लिए सराहा भी है। प्रयास हमारा यही रहेगा कि इन फ्यूचर हम बाकी जगह पर भी इसका एडॉप्शन करके इसको बनाया जा सके। ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो हो रहा था उसके अंतर्गत ही इसका तैयारी हम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ही बनाया भी जा रहा है। कलाकार इसके लिए जो है कलकत्ता से कुछ कलाकार आए थे, उनके द्वारा ये बनाया गया है। इसमें आगे भी हम कलाकृतियाँ इसी तरह की करने का प्रयास करेंगे जो नेचर रिलेटेड हो या रीवा की स्पेसिफिक लोकल चीज़ों का डिपिक्शन हम इसमें कर पाएंगे, ऐसी कलाकृतियाँ। हाँ, ये पहली बार मध्य प्रदेश में मुझे लगता है ये किया गया है और इसका हम वीडियो प्रेजेंटेशन भी देंगे ताकि बाकी जगह पर भी इसको अडॉप्ट किया जा सके। प्लान वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिलर्स में हम इसको कर पाएँ, उसमें रिसोर्सेज हमारे जितने अवेलेबल हो पाएंगे समय अनुसार हम उसको कंप्लीट करें।